वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल बिजनेस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था ना हमारा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या था हमारा थर्ड, याद है कुछ? दिस इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है जो कि किसके बाद आता है? प्लानिंग के बाद आता है। एक किस्म से प्लानिंग को एक प्रैक्टिकल शेप देना, दैट इज़ क्या था हमारा? ऑर्गेनाइजिंग आप उसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। चैप्टर है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 5.3 ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज़ एंड द चैप्टर नेम इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार अंतरण, है ना। अब ये है क्या चीज़? बड़ा नया सा वर्ड है, कभी भी नहीं सुना। पहली बात, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि चिंता तो करनी नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि टफ है। ये सब कुछ हमारा ऐसा ही होता है बिज़नेस में, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होता है। बस फ़र्क क्या है कि कॉमर्स की लैंग्वेज में हमें उसका नाम नहीं मालूम है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी आपको पता भी चल जाएगा खुद कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही थी, है ना। अब जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैनेजर एक है या दो हैं, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके पास काम भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब काम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या सारे काम करना खुद पॉसिबल होता है? नहीं ना। आप सारे काम खुद ही करे जाओगे तो आप कुछ काम तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिट ही है ना। एक इंसान हद से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता है काम भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या होता है, अब जैसे देखो, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ घर वाला पहले, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब आपके घर में आप लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन, जो भी है। आपके घर में गेस्ट आ गए खाने के लिए, उनको आपने लंच के लिए बोला हुआ है या डिनर के लिए बोला हुआ है। अब मम्मी आपके घर का सारा काम तो करती हैं, सारा खाना वाना बनाती हैं, सब करती हैं, है ना, सब काम करती हैं। लेकिन जब गेस्ट ने आना होता है तो उनका काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जहाँ 5 लोगों का खाना बन रहा था, मान लो 5 गेस्ट आ गए तो 10 लोगों का खाना बन जाएगा। तो क्या मम्मी को अब हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी? हेल्प की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि मम्मा अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगी, है ना। तो उन्हें काम करना पड़े, उन्हें हेल्प चाहिए। अब वो क्या करेंगी कि खाना बनाना जिम्मेवारी किसकी थी? मम्मा की थी। अब हो सकता है पहले मम्मा ही सब्जियां लेकर आती थी, मम्मा ही उनको कट करती थी, मम्मा ही उनको बनाती थी, सब काम मम्मा करती थी। लेकिन अब क्या है कि गेस्ट आ रहे हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, तो वो क्या करती हैं? आपको एक जने को मार्केट भेज देती हैं कि तुम जाकर सब्जी ले आओ, एक जने को बोलते हैं सफाई करो, एक और खुद मान लीजिए वो अपना सब्जी कट करने में, सब्जी बनाने में लग जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? वो काम बांट देते हैं ना। बांटती है कि नहीं बांटती है? मम्मा ऐसे बांट देती है। तो उससे क्या होता है? काम भी जल्दी हो जाता है, अच्छे से भी हो जाता है, और आप गेस्ट को भी अच्छे से अटेंड कर लेते हो। यही चीज़ हो जाती है। कितना मज़ेदार काम हो गया कि काम सबने मिल बांट के किया, जल्दी जल्दी हो गया। वो लोग चले गए तो भी हमने फटाफट से सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे किए, साफ़ किए और रख दिए, है ना। एक 5 जनों के बर्तन, एक 10 जनों के बर्तन, हमने जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया, हो गया। तो ये क्या था बेटा? दिस इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे यही नाम है। देखो, काम आपने किया, लेकिन अब यहाँ पे भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में मम्मा की जगह किसने ले ली? मैनेजर ने ले ली है। अब मैनेजर जो है वो, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम वो खुद नहीं कर सकता, हर चीज़ खुद नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है कि जो उसके नीचे लोग हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जब उसके पास काम ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे देता है, ताकि वो काम अच्छे तरीके से हो जाए। तो मीन्स एक क्या है कि काम अगर ज़्यादा हो गया तो उसको आपने दूसरों लोगों को बांट दिया, जिससे आप काम करवा रहे हो। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पे एक मुरे हैं,
और मुरे इसकी क्या डेफिनेशन देते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, दूसरे लोगों को काम देना, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आई, हमने काम भी दिया लेकिन साथ में उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी तो चाहिए, अधिकार भी तो चाहिए। अगर अधिकार नहीं होंगे तो काम पूरा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना बेटा। काम पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, काम भी देना है और साथ में उस काम को पूरा करने के लिए हमको राइट्स भी देने हैं, दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अब जैसे देखो, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल जो घर वाला लिया था, गेस्ट वाला, उसी को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब आपको मम्मा ने भेजा कि आप मार्केट से सामान लेके आओ, 4-5 सब्जियाँ और कुछ चीज़ें, मम्मा ने एक लिस्ट बना दी। मम्मा ने बोला कि आप 500 रुपये ले जाओ और इन 500 रुपये से आप सामान खरीद के लेके आना, ठीक है। और इन 500 रुपये में सारा कुछ आ भी जाना चाहिए, कोई चीज़ छूटनी भी नहीं चाहिए। अब देखो भाई, वहाँ पे जो मम्मा ने आपको बोला इतनी सब्जियाँ, 4 सब्जियाँ आनी है, खाना है, और भी कुछ है, कुछ मीठा है, कुछ जो भी है ना। अब आप वहाँ जाके बोलते हो कि भाई मम्मा ने जो जो सब्जियाँ बोली थी वो तो बड़ी महंगी पड़ रही हैं, वो तो 600 रुपये की पड़ रही हैं, आपको तो कितने मिले हैं, 500 मिले हैं ना। अब क्या होगा, अब आप वापस आओगे, आप मम्मा से पूछोगे मम्मा इसके तो इतने रेट थे, फिर मम्मा ने दूसरा नाम बताया, अब आप फिर मार्केट गए, देखा फिर वहाँ पे वो रेट तो ज़्यादा है, मम्मी ने जब दूसरा नाम बोला, फिर आप घर आओगे, फिर मम्मा से पूछोगे, फिर मतलब बड़ा चक्कर सा बच गया, काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, होच पोच भी हो गया। मम्मा तो पहले ही परेशान थी काम करने में, आप भी आने जाने में परेशान हो गए ना परेशान। तो इसकी बजाय आप क्या कहोगे, आपको लगेगा थक गए आप, मम्मा ऐसे करो मैं अपनी हिसाब से ले आऊँ सब्जी। मम्मा बोलती है हाँ ठीक है, आप अच्छी अच्छी सब्जियाँ 4-5 सब्जियाँ ले आना, ठीक है, इतने रुपए में काम चला लेना। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर एक सब्जी आपकी उस रेट में नहीं आ रही है तो आप दूसरी अच्छी सी ले लोगे, दूसरी नहीं मिल रही तो तीसरी ले लोगे, आप मौके पे ही अपना कुछ मैनेज करके और वो रुपये लेके आ रहे हो। तो वहाँ जो मम्मा ने आपको अपनी सोचने की दी, पावर दी, वो पावर दी ना आपको कि आप खुद फैसला ले सकते हो कि आपको क्या लाना है और क्या नहीं लाना है ना। वो क्या था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, काम को बांटा भी और उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने राइट्स भी आपको दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम ऐसा ही होता है, काम भी बट रहा है और उस काम को पूरा करने के लिए आप उसको राइट्स भी दे रहे हो, कुछ अथॉरिटी भी दे रहे हो, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया आपको, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज सो सिंपल पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, ध्यान से करना इसको। चलिए अब आते हैं इसके एलिमेंट्स। अब 3 इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब इसके 3 एलिमेंट्स हैं इसके, जो तत्व जिनसे मिलके ये बना हुआ है, क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब भाई ये क्या बला है, अरे आसान ही है, बला भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने कोई भी काम जो आपको पूरा करने के लिए दिया गया है सही ढंग से पूरा करना, ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है ना। मम्मा ने आपको सामान लेने के लिए भेजा तो सही ढंग से आप सामान लेकर आएँ, ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यही कि जो सौंपा आपको काम दिया गया है वो सही ढंग से पूरा होना चाहिए, दैट इज़ क्या है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही ऑर्गेनाइजेशन में है कि जो काम दिया गया है, हमने किसी भी सबऑर्डिनेट को जो काम दिया है वो सही ढंग से पूरा हो जाना चाहिए, वो हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 2 वर्ड लगने से पता है थोड़ा मतलब चेंज हो जाता है। क्या, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 क्या है कि जो हमने सबऑर्डिनेट को काम दिया उसको पूरा करना है ना, पूरा होना चाहिए ना वो काम, वो हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, कि जो काम हमें दिया गया है वो हमें हर हाल में पूरा करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 क्या है, 2 है कि जो काम हमें दिया गया था उसके लिए हमने किसको जवाब देना है, अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को। तो हम उसके लिए जवाब दे हैं ना, तो जवाब दे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना,
तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये दोनों चीज़ें आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 कि काम पूरा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 कि हम अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, हमें उन्हें जवाब देना है। क्लियर हो गया? तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 4 वाला है, ये जो 4 वाला है, ठीक है। और जो 2 वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी भी जो सुपीरियर होगा, जो भी बॉस होगा, वो अपने नीचे जो लोग हैं उनको जो काम देगा वो कौन सा दे सकता है? वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो काम दे सकता है वो दे सकता है सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम पूरा करने के लिए बोल सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मैनेजर की है। अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की है। मैनेजर को अपने सीनियर्स को जवाब देना है कि काम हुआ, सही हुआ, गलत हुआ तो कैसे हुआ, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, समझ आया? तो अगर मैं कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ़ीचर्स क्या हैं, एक तो ये कि हम इसको दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? ड्यूटी फुलफिल होनी चाहिए। और क्यों हुई ये? सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वन क्या है? अथॉरिटी, अधिकार। अब यहाँ पे क्या है कि हमें निर्णय लेने हैं, है ना? कोई भी हमें डिसीज़न लेना पड़ सकता है। तो अगर जो हम डिसीज़न लेने की हमारे पास एक पावर आ जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अथॉरिटी। जैसे मैंने अभी बताया था, सब्जी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो वही वाली बात है। तो अधिकार भी हम क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। किससे रिलेटेड है ये? पोजीशन से रिलेटेड है। जैसी पोजीशन चेंज होगी राइट्स भी चेंज हो जाएंगे। और इससे हम क्या कर सकते हैं? डिसीजंस को भी वो फॉलो करा सकते हैं। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है वो हम उसको क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ की ऑफ मैनेजरियल जॉब, कि आप इसे एक प्रबंध के पद की कुंजी मान सकते हैं। क्योंकि अगर किसी जॉब के साथ, किसी पोजीशन के साथ अगर राइट्स नहीं है तो इसका मतलब वो मैनेजरियल तो है ही नहीं, है ना? हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो जो हम काम उन्हें देते हैं वो वही करते हैं, तभी वो वर्कर्स कहला रहे हैं। जो ऊपर मैनेजर है, जो ओनर है, वो डिसीजंस लेते हैं, तो वो क्या है? मैनेजरियल जो, है ना? तो मतलब उन्हें अपना पावर है डिसीजंस लेने की। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। चलिए, अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या आ जाता है? अथॉरिटी क्या है? हमारी डिसीज़न लेने की पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो काम हमने करना है ना? अथॉरिटी हायर अथॉरिटीज़ लोअर को देगी, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि आपको काम करके देना है। अथॉरिटी में क्या होगा कि फॉर्मल पोजीशन के कारण ये हो रहा है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण, मीन्स जो सबऑर्डिनेट है, उनके जो ऑफिसर है, सुपीरियर है, उनके रिलेशन के कारण होता है। अथॉरिटी में क्या है कि इनमें आप डिसीजंस का पालन करवाते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको आप कर्तव्यों का पालन करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी 2 ही एलिमेंट हुए हैं। तीसरा कौन सा आ गया? अकाउंटेबिलिटी, है ना? अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? अभी मैंने बताया था, जवाबदेही। आपको जवाब देना है ना? जब आपको कोई काम दिया जाता है तो आपने उस राइट्स भी मिले। अब आपको अपना उस काम पूरा करने के बाद आपको जवाब तो देना है ना, काम पूरा हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ, है ना? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ऑपरेटिंग हमारी ऑपरेशनल एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मीन्स काम पूरा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 वाला, आप सिर्फ उसी को डेलीगेट कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो नहीं डेलीगेट आप कर सकते। अब देखो क्या है कि अब सुपीरियर ने काम दे दिया बॉस को, सॉरी सबऑर्डिनेट को, अपने नीचे वाले लोग को, है ना?
अब नीचे वाले ने क्या किया कि उस काम में गलती कर दी, काम पूरा कर दिया, उसने बता दिया भाई ठीक है हो गया काम, लेकिन उस काम में गलतियाँ बहुत है ना। तो अब जो सुपीरियर का बॉस है, जो हमारे बॉस का भी बॉस है, उसकी सीनियर्स हैं, उनको कौन जवाब देगा? उनको तो बॉस ही जवाब देगा। वो ये थोड़ा ना कह सकता है कि भाई देखो यहाँ पे ए जो है ये बॉस है, इसके नीचे बी है और सी है। अब बी के नीचे भी आगे क्या चीज़ आ जाती है? बी के नीचे एक्स है, वाई है, जेड है, ये इसके नीचे है। बी अब क्या कर रहा है यहाँ पे? बी अब दे रहा है काम किसी को, ठीक है, बी ने दिया काम एक्स को। अब बी ने जब काम एक्स को दिया तो अब एक्स अब जब काम करेगा, मान लो कि एक्स ने क्या कर दिया, एक्स ने कुछ गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ कर दी तो जवाब किसको देना? अब ए को मिलना है ना जवाब। तो बी क्या ये कह देगा कि एक्स ने गलत किया? नहीं कह सकता। बी ही जवाब देगा, काम हुआ गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये जवाब बी को देना होगा। तो ये हमारी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। तो मतलब कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो नहीं हुई चेंज। जो ये था काम पूरा हो गया वो उसने आगे दे सकता था, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि देखो अथॉरिटी भी आप दूसरे को दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरे को दे रहे हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो दूसरों को नहीं दे सकते। ये सिर्फ किसको मिलती है? जिसने आपको पावर दी है। और इसका बेस भी क्या होगा? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होगा। और ये भी राइट्स क्योंकि आपने दिए हैं तो ही ये होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कैसी लगी ये वीडियो वो भी डालिएगा। ओके, बाय बाय।